वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हमारा टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको मालूम ही होगा। तो आते हैं सबसे पहले इसकी थियरी, यानी इसका तरीका क्या होता है, कैसे नाव और धारा की सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये धारा है, धारा, और ये नाव है। तो धारा बह रही है इधर। अगर मान लेते हैं धारा की चाल y है, y किमी प्रति घंटा, और नाव की चाल जो है, नाव की चाल x किमी प्रति घंटा। तो देखिए, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं, कोई नाव धारा की दिशा में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, धारा की चाल दोनों जुट जाती है। तो हम बात करें, अगर मान लें कि हम क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल आपकी क्या हो जाएगी। देखिए, हमने माना है कि शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। x प्लस वाई किमी क्यों होगी, क्योंकि हम धारा की दिशा में जब जाएंगे तो धारा की जो स्पीड होगी वो और नाव की जो शांत जल में स्पीड होगी वो दोनों जुट जाएंगे। तो ये धारा की दिशा में जब हम जाते हैं तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एस डी। एस डी का मतलब क्या होगा, ये स्पीड हो जाएगी। डी का मतलब डाउन, डाउन का मतलब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एस डी, और इसको एक्स प्लस वाई किमी प्रति घंटा। कहने का सेंस ये है कि जब हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या होती है, धारा की चाल और हमारी चाल दोनों जुट जाती है और दोनों मिलके क्या हो जाती है, एक चाल बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल कहते हैं। यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगी। वही मान लीजिए विपरीत में हम आए, मान लीजिए इधर से धारा बह रही है और नाव इधर से आ रही है इस दिशा में, तो क्या होगी, चाल घट जाएगी। यानी तब क्या होगी, नाव की चाल धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, जिसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यू से अपस्ट्रीम यानी धारा की दिशा में हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई किमी प्रति घंटा। एक्स माइनस वाई क्यों होगी, क्योंकि धारा इधर बढ़ रही है और हम इसके विपरीत आ रहे हैं। तो जब विपरीत आते हैं तो नाव की स्पीड जब तक अधिक नहीं रहेगी तब तक नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि धारा क्या आती है, हमें पीछे की तरफ धक्का देती है, जिसकी वजह से हमारा स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या करेंगे, धारा की स्पीड जो होगी उसको माइनस कर देंगे, तो धारा के विपरीत हमारी स्पीड जो होगी, नाव की जो स्पीड होगी, एक्स माइनस वाई किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे। देखिए, अभी हमने बताया कि जब धारा की दिशा में जाते हैं तो नाव की जो स्पीड होती है और धारा की स्पीड जो होती है वो दोनों जुट जाती है, और धारा के विपरीत में जब जाते हैं तो नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर धारा की स्पीड अधिक रहेगी तो हम फिर क्या कर सकते हैं, धारा की दिशा में नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए नाव की स्पीड जो होगी वो धारा की स्पीड से अधिक होगी। अब बात करते हैं कि अगर धारा की दिशा में हम जा रहे हैं तो धारा की दिशा में यानी शांत जल में तब नाव की चाल क्या होगी। मान लेते हैं नाव की चाल शांत जल में, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल
एक्स हमने माना था और धारा की चाल वाई, ठीक है। धारा की चाल हम क्या माने थे, वाई। तो जब शांत जल में हम नाव की चाल को एक्स मानेंगे और धारा की चाल को वाई मानेंगे, लेकिन हम जब धारा की दिशा में चाल बात करेंगे तो उसको एक ए मानेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल इसको हम ए से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब शांत जल में नाव की चाल की बात करेंगे तो उसको एक्स माने हैं हम और धारा की चाल वाई माने हैं, लेकिन जब धारा की दिशा में हम जा रहे हैं तब नाव की चाल ए, यहाँ किमी प्रति घंटा लिख देंगे क्योंकि चाल है, यहाँ भी किमी प्रति घंटा लिखेंगे और यहाँ भी किमी प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत अगर हम जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बी किमी प्रति घंटा मानेंगे। यहाँ पर बी किमी हमने माना कि धारा की विपरीत जब जा रहे हैं तो हमारी चाल बी किमी प्रति घंटा हो जा रही है और धारा की दिशा में जो चाल होगी वो ए किमी प्रति घंटा हो जाएगी। इन सबको ध्यान रखिएगा। शांत जल में नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल वाई है और जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नाव की चाल ए किमी प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो नाव की चाल बी किमी प्रति घंटा। अब मान लीजिए कहीं हमको सबसे पहले धारा की चाल, नाव की चाल दिया है और धारा की चाल दिया है, तो पूछ ले कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है ना। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, और ये भी पूछ सकता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे आगे। यहाँ हमने बताया कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, ए है, ठीक है, और धारा की विपरीत नाव की चाल बी है। तो अगर पूछे कि नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हमारा नाव की चाल आ जाएगी, नाव की चाल, ठीक है ना। यानी शांत जल में अगर हमको नाव की चाल बतानी है तो ये ए अभी हमने बताया कि धारा की दिशा में नाव की चाल है और बी हमने बताया कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। तो अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी। और धारा की अगर चाल पूछे, धारा की चाल, तो क्या करते हैं, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है उसमें से हम क्या करते हैं, धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है उसको माइनस करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, धारा की चाल निकल जाएगी, a माइनस बी बाई 2 किमी पर आवर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाव की चाल अगर हमको निकालना हो, जो पहले धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल दोनों दिया हो, तो क्या करते हैं, नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो नाव की चाल निकल जाती है। धारा की चाल निकालनी है तो नाव की चाल जो धारा की दिशा में है उसमें से क्या करते हैं, विपरीत दिशा में जो चली गई है उसमें से क्या करते हैं, घटा के और 2 से भाग दे देते हैं तो धारा की चाल निकल जाती है। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 2 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी दिया है 8 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी दिया है 4 किमी प्रति घंटा और ऑप्शन डी दिया है 5 किमी प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि धारा की दिशा में धारा की चाल क्या होगी, हमसे धारा की चाल पूछी गई है। तो देखिए धारा की चाल निकालने के लिए अभी हमने बताया है कि फार्मूला क्या होगा, धारा की चाल क्या करते हैं हम, धारा की दिशा में जो चाल है जो 10 किमी प्रति घंटा है उसमें से क्या करते हैं हम, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उसको माइनस करते हैं और 2 से भाग देते हैं। a माइनस बी अपॉन 2 अभी हमने बताया था
कि धारा की दिशा में जो चाल होगी, धारा की जो चाल होगी वो धारा की दिशा में जो चाल है उसमें से धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उसको माइनस करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप 10 में से 6 माइनस करेंगे 4/2 और 2 से 6 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी 2 किमी प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। तो धारा की चाल आपकी क्या हो गई, 2 किमी प्रति घंटा, जो ऑप्शन ए है। अगर ये धारा की विपरीत धारा की चाल ना पूछ के नाव की चाल पूछता तो नाव की चाल के लिए हम क्या करते, दोनों को जोड़ते और 2 से भाग दे देते तो नाव की चाल आ जाती। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 20 किमी प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत 12 किमी प्रति घंटा है। नाव की चाल क्या होगी, हमें नाव की चाल बतानी है। तो अभी हमने बताया है कि जब नाव की चाल पूछे और धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों चाल दिया हो तो हम क्या करते हैं, नाव की चाल निकालने के लिए नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम धारा की दिशा में जो चाल है उसको तो क्या है 20 और धारा की विपरीत जो चाल है उसको दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। सबसे आसान तरीका है ये। दोनों को जोड़िए, क्या आएगा 32 आएगा और 32 में 2 का भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा 16 किमी प्रति घंटा। तो 16 किमी प्रति घंटा नाव की चाल आ जाएगी, जो ऑप्शन ए आपका है 16 किमी प्रति घंटा। ठीक है। और यही धारा की चाल पूछता तो हम क्या करते, 20 में से 12 को घटा के 2 से भाग दे देते तो धारा की चाल आ जाती। ठीक, बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किमी की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किमी की गति से नाव खेता है, धारा का वेग कितना होगा। ठीक है, हमें बताना कि धारा का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें धारा की दिशा में नाव की चाल निकालनी पड़ेगी और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हमें दिया गया है। तो हम धारा की दिशा में नाव की चाल की बात करेंगे। अनुदिश का मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल जिसको हम क्या बोलते हैं, SD, यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, देखिए दूरी है आपका 1 किलोमीटर और 5 मिनट में चलते हैं। तो अगर हम चाल निकालें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 5 मिनट है, इसको घंटे में हम बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। तो जब 60 का भाग देंगे तो वही 60 ऊपर चला आएगा। ठीक है, इसको काटिए, 5 1 कम 5 और 5 से ये 12 बार में ये जो चाल आपकी हो जाएगी 12 किमी प्रति घंटा हो जाएगी, ये धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जो चाल होगी डाउन स्ट्रीम जिसको बोलेंगे वो 12 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए धारा के विपरीत चाल क्या होगी, धारा की विपरीत जिसको SU यानी अपर स्ट्रीम। तो अपर स्ट्रीम दिया क्या है कि 1 घंटे में 6 किमी प्रति घंटा चलता है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलता है, 6 किमी। तो 1 से 6 में भाग देंगे तो ये हमारा 6 किमी प्रति घंटा की चाल आ जाएगी धारा के विपरीत दिशा में। ठीक, तो हमें मिल गया धारा की दिशा में जिसको धारा की अनुदिश कहेंगे और धारा की विपरीत दिशा में जिसको SU यानी अप स्ट्रीम कहेंगे वो 6 किमी प्रति घंटा और धारा की दिशा में 12 किमी प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा गया कि धारा की चाल क्या होगी। तो देखिए धारा की चाल हमें बताना है, धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए हमने बताया आपको कि धारा की दिशा में जो चाल है उसमें से हम क्या करते हैं, धारा की विपरीत में जो चाल है उसको माइनस कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा धारा की चाल निकल जाती है। तो देखिए 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा और 6 में 2 से भाग देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो 3 किमी प्रति घंटा जो होगी स्पीड होगी आपकी धारा की। ठीक, धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 किमी प्रति घंटा। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, यानी धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी, धारा की जो चाल होगी वो 3 किमी प्रति घंटा हो जाएगी, जो ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो ये क्वेश्चन क्या है आपका कि एक नाव बहाव की दिशा में 9 किमी दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल होगी। हमें शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो सबसे पहले बहाव की दिशा में नाव की चाल, जिसको हम SD बोलते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में, यानी विपरीत धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जिसको हम SD लिखते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, ये दूरी दिया है 9 किमी और 2 घंटे में तय करता है। तो ये धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, जिसको SU यानी अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, देखिए 6 घंटे में वह वही दूरी तय करता है, यानी 9 किमी दूरी ही तय करता है, लेकिन 6 घंटे में तय करता है। ठीक, ये विपरीत दिशा में तय करता है 6 किमी 6 घंटे में, ठीक है ना, यानी 9 किमी ही दूरी 6 घंटे में तय करता है। अब हमसे पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की जो चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल, देखिए शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है उसमें से धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है उसे को माइनस कर देंगे, तो शांत जल में हमारा नाव की चाल आ जाएगी। तो देखिए 9/2 माइनस 9/6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 से एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 से 6 में भाग देंगे, तो 2 से 6 में भाग जब देंगे तो आपका भाग जाएगा 3 बार में, और 3 से 9 में गुणा करेंगे, आपका ये 27 हो जाएगा, माइनस 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 9 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 27 में से 9 जाएगा, आपका 18 आ जाएगा, और 18 में 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिके 18, यानी 3 किमी प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।